हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। हम लोग ऑलरेडी शोल्डर फ्री कैसे करना है पेन से उसका वीडियो बनाए हैं, 2 वीडियो बनाए हैं। वो वीडियो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो उससे आपका शोल्डर पेन काफ़ी कम हो चुका है। आप ये वीडियो शोल्डर स्ट्रेंथनिंग के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वीडियो में जो भी हम बता रहे हैं वो शोल्डर स्ट्रेंथनिंग के लिए है। ऑलरेडी पेन हो गया है, उनको रिलीफ हो गया है, उनको प्रैक्टिस करना है। और बाकी इनके अलावा दूसरे लोग भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं चतुरंग दंडासन फर्स्ट, चतुरंग दंडासन सेकेंड और वशिष्ठासन इसका वेरिएशन यहाँ पे ले रही हूँ। आप भी इसको प्रैक्टिस करके शोल्डर्स को बहुत अच्छी से स्ट्रेंथ कर सकते हैं, मतलब एनर्जेटिक बना सकते हो। और ध्यान दीजिए, पहले आप कभी भी स्ट्रेंथनिंग पोजेस मतलब एनर्जेटिक पोजेस आप करने जा रहे हो तो शोल्डर्स को बहुत अच्छे से पहले ओपन करना पड़ता है। तो ओपन करने का तरीका क्या है, ये सब हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियोस में बताए हैं। उसको प्रैक्टिस करके फिर ये कर लीजिए, या वहाँ पे जो भी बताएं थोड़ा बहुत भी आप प्रैक्टिस करके फिर इसमें आ जाइए, डायरेक्ट इसमें नहीं आना है। तीसरी बात, आप कभी भी ये प्रैक्टिस करने जाते हैं एकदम से प्रैक्टिस मत कीजिए। जैसे मैं सब कुछ बता रही हूँ वो सारे के सारे नहीं करना है, ग्रेजुअली 1 बाय 1 प्रैक्टिस करते जाइए। डे बाय डे हमें इंक्रीज करना है प्रैक्टिस को। एक ही दम से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो क्या होता है, नेक्स्ट डे या थर्ड डे बॉडी पेन शुरू होता है या हार्मोन्स की इम्बैलेंस होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। इसलिए धीरे धीरे या 5 सेकेंड्स के लिए प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर 10 सेकेंड्स के लिए बढ़ाइए। ऐसे प्रैक्टिस करके शोल्डर्स का स्ट्रेंथनिंग बढ़ा सकते हैं। और शोल्डर्स का स्ट्रेंथनिंग क्यों बढ़ाना है, बढ़ाएंगे तो हम अच्छे से काम कर सकते हैं, या कुछ वेट उठाने में काम हेल्प होता है। बहुत सारे काम रहता है पर अगर शोल्डर्स में एनर्जी नहीं तो कैसे फेल होता है, इसलिए शोल्डर स्ट्रेंथनिंग करना पड़ता है। ओके, अब हम देखेंगे कैसे शोल्डर स्ट्रेंथनिंग करना है। पहले हम बैठते हैं ऐसा, ये वज्रासन में ऐसे बैठेंगे। बैठ के यहाँ पे हमें मेज़र लेना होता है, हर एक आसन की मेज़र लेना होता है। 1 एल्बो 1 पाम 2 पाम ऐसे डिस्टेंस लेते हैं। ये डिस्टेंस लेके फर्स्ट 1 लेग स्ट्रेट कर लीजिए, फिर सेकेंड लेग स्ट्रेट कर लीजिए। यहाँ पे हथेली अच्छे से खोल के रखना है, मिडल फिंगर हमेशा फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए। और आपकी छाती भाग पूरा अंदर की तरफ, जितना हो सकता है आपकी शोल्डर मसल्स, अपर बैक मसल्स से उसको एंगेज बना के रखिए। पेट की भाग पूरा अंदर की तरफ खींच के रखिए और थाई मसल्स एकदम टाइट कर लीजिए। हील बोन शार्प होने दीजिए। यहाँ पे आराम से ब्रीथ करते रहिए और गर्दन की मसल्स एकदम रिलैक्सेशन में रखिए, गर्दन की भाग रिलैक्सेशन में रखिए। और ध्यान दीजिए, शोल्डर और रिस्ट दोनों एक ही लाइन में रहना चाहिए, ऐसे या ऐसे नहीं करना, एक लाइन में रहना चाहिए। फिर रिलैक्स। इसको हम चतुरंग दंडासन या प्लैंक फर्स्ट बोलते हैं। अब इसमें ही प्लैंक सेकेंड वो कैसे करते हैं वो देखेंगे। फिर से 1 एल्बो 2 पाम जितना डिस्टेंस ले लेंगे। देखिए, रिस्ट और शोल्डर दोनों एक ही लाइन में रखा है, पेट के बाद अंदर की तरफ खींचना है और शोल्डर मसल्स एंगेज होने दीजिए। फिर धीरे धीरे हमें इसको शरीर की भाग, ट्रंक की हिस्सा है उसको नीचे की तरफ ले जाना है, ऐसे। फिर वापस आए, ऐसे मूवमेंट करते रहना है। पहले हमें रुकने का तकलीफ होता है, हम मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे प्लैंक फर्स्ट में गए, फिर प्लैंक सेकेंड में गए, फिर वापस आए, फिर से प्लैंक फर्स्ट में गए, प्लैंक सेकेंड में गए, फिर रिलैक्स। ऐसे प्रैक्टिस करना है। ये प्लैंक सेकेंड। और अब प्लैंक थर्ड। 1 एल्बो 2 पाम जितना डिस्टेंस ले लीजिए। फिर दोनों एल्बो जमीन के ऊपर रखते हैं और अब 1 लेग स्ट्रेट, फिर बोथ लेग्स आर स्ट्रेट। सामने की तरह देखते रहिए। आपके बैक, आपके गर्दन की भाग और टेल बोन दोनों एक ही लाइन में आना चाहिए। और देखिए, शोल्डर और एल्बो दोनों एक ही लाइन में रहना चाहिए, रिस्ट और एल्बो दोनों एक ही लाइन में रहना चाहिए। हथेली अच्छे से दबा के रखिए।
वापस आते हैं। ओके, सो कभी भी हम लोग एनर्जेटिक पोसेस प्रैक्टिस करते हैं, बीच बीच में हमें शोल्डर्स को या कोई भी पार्ट के लिए आप कर रहे हो उस पार्ट को फिर से स्ट्रेच करना पड़ता है। स्ट्रेचिंग नहीं किया, खाली खाली हम करते जा रहे हैं तो पेन होने की चांसेस ज़्यादा रहता है। इसलिए अभी हम एक स्ट्रेच ले लेंगे। सो हाथ ऐसे लेते हैं, फिर इसको लॉक करते हैं, फिर ऐसे स्ट्रेच, रिलैक्स। फिर से एक बार हाथ ऐसे लिया, इसको एल्बो से लॉक किया, फिर लेते, जितना हो सकता है ये हाथ से दबाते दबाते ले जाइए, पर पोजीशन कभी ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें ऐसे रहना है, सिर्फ हाथ को हम ऐसे लेते जा रहे हैं। रिलैक्स। ओके, अब और एक स्ट्रेचिंग, हाथ ऐसे रखते, फिर इसमें क्या करना है, चेस्ट की बाह ओपन करके रखना है, शोल्डर रोल बैक करना है, फिर हिप्स थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट कीजिए। सो अच्छे से आर्म में स्ट्रेच मिलता है। चेस्ट ओपन करके रखिए, चेस्ट ऐसे गिरने मत दीजिए, कोलैप्स होने मत दीजिए, ऐसे ओपन करके रखिए। ओके, वापस आएंगे। अब हम देखेंगे प्लैंक्स फर्स्ट में क्या वेरिएशन ला सकते हैं। प्लैंक फर्स्ट आप प्रैक्टिस किया, प्लैंक सेकेंड प्रैक्टिस किया है, प्लैंक थर्ड प्रैक्टिस किया, फिर बाद में इसमें जाइए। एकदम से आप प्लैंक फर्स्ट में वेरिएशन मत ले लीजिए। ओके, फिर से 1 एल्बो 1 पाम 2 पाम्स इतना डिस्टेंस ले लेंगे। देखिए इसमें रिस्ट और शोल्डर ऑलरेडी 1 लाइन में है, और इसमें 1 लेग स्ट्रेट, बोथ लेग स्ट्रेट। जितना हो सकता है बैक स्ट्रेट रखिए, बैक ऐसे गिरने मत दीजिए, स्ट्रेट रखिए। पेट की बात पूरा अंदर की तरफ ले लीजिए। अब इसमें वेरिएशन क्या है, एल्बो थोड़ा सा फोल्ड करना है, बिट्स जितना थोड़ा सा ही, मतलब इतना ही आपको फोल्ड करना है, फिर थोड़ी देर रुकना है, फिर रिलैक्स। फिर से एक बार, फिर रिलैक्स। ओके, ऐसे करते करते आप थोड़ा थोड़ा नीचे से प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। जैसे मसल्स को एक जगह पे रुकने का मतलब, एक जगह पे मसल सब कॉन्ट्रैक्शन हो रहे, एक जगह पे आ रहे, ओवरलैपिंग हो रहे, तो उसका एनर्जी ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो आप आर्म मसल्स की एनर्जी ऐसे बढ़ा सकते हो। ओके, अब हम देखेंगे प्लैंक फर्स्ट में और एक वेरिएशन। ये हुआ प्लैंक फर्स्ट, बीच में 1 लेग अप करेंगे। पैर की अंगुली अपनी तरफ रहना चाहिए, पैर एकदम टाइट करके रखना है, पैर ऐसे लूज मत छोड़िए, एकदम टाइट करके रखिए। रिलैक्स, फिर लेफ्ट लेग, रिलैक्स। सो हर एक आसन करने के बाद में आपके हार्ट बीट बढ़ता है, क्योंकि स्केलेटल मसल बहुत अच्छे से एंगेज हो जाते हैं। तो हार्ट को, हर एक स्केलेटल मसल्स को ब्लड रीच करना पड़ता है। सो हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ता है। हर एक आसन होने के बाद में आप थोड़ी देर रुकिए, आपकी ब्रीदिंग ऑब्जर्व करते रहिए, हार्ट बीट ऑब्जर्व कर लीजिए। जैसे हार्ट बीट नॉर्मल हो जाता है, फिर नेक्स्ट में जाएं। अब हम करेंगे प्लैंक सेकेंड में वेरिएशन। 1 एल्बो 2 पाम्स, प्लैंक फर्स्ट में से प्लैंक सेकेंड में गए हैं। अब इसमें 1 लेग अप, फिर दूसरे पैर उठाइए, मतलब सेकेंड लेग अप, ऑल्टरनेटिव पैर उठाना है, फिर रिलैक्स।
बार बार आपको ऑब्जर्व करना है, आपकी ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि हर एक स्केलेटल मसल जैसे जैसे ज़्यादा एंगेज होते जाते हैं ऐसे ऐसे ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, इसलिए हार्ट बहुत ज़्यादा बीटिंग करता है। तो आपको फिर से रुकना है रिलैक्स होने के लिए। ओके, अब हम करेंगे प्लैंक थर्ड में सेम 1 लेग अप। जैसे 1 एल्बो 2 पाम लिया है, इसमें एल्बो दोनों नीचे की तरफ रखा है, शोल्डर और एल्बो दोनों एक ही लाइन में, एल्बो और रिस्ट दोनों एक ही लाइन में। फिर आपकी हथेली के बीच में आपकी फेस आना चाहिए, इतना आपको डिस्टेंस मेंटेन रखना है। ऐसे नहीं रहना है, ऐसे नहीं रहना है, ऐसे रहना है, बैक एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। फिर इसमें 1 लेग अप, रिलैक्स, फिर से दूसरे पैर उठाइए। अब पैर उठाते तब आपकी माथे की भाग, आंखें सब रिलैक्सेशन में रहना चाहिए, माथे में टेंशन आने मत दीजिए। रिलैक्स, फिर नीज डाउन, वापस आए। देखिए अब रिलैक्सेशन के लिए आप ये पोज ले सकते हैं, मतलब वज्रासन लिया, नीज आप ओपन कर लिया, फिर धीरे धीरे वॉक करते आप नीचे जाइए, हार्ट रिलैक्स हो जाएगा इसमें। अब हम करेंगे वशिष्ठासन। अभी तक आपने देखा चतुरंग दंडासन, इसका वेरिएशन। अब हम करेंगे वशिष्ठासन। अच्छा, सो प्लैंक फर्स्ट, प्लैंक सेकेंड आप नहीं कर पाए, प्लैंक फर्स्ट और प्लैंक थर्ड ईजी है, वो कर सकते हो। वो करके अच्छे से प्रैक्टिस हो गए, फिर वशिष्ठासन में आइए। और वशिष्ठासन कैसे करते हैं? वशिष्ठासन फर्स्ट पहले एल्बो ऐसे रखेंगे हम लोग, एल्बो और रिस्ट दोनों एक ही लाइन में रहना चाहिए। फिर आपका देखिए, आपकी हिप बोन और शोल्डर बोन दोनों एक ही लाइन में रहना चाहिए, पैर भी, हील बोन भी वही लाइन में रहना चाहिए। और बिगिनिंग में आप ऐसे करते, पैर ऐसे अलग अलग रखेंगे, ठीक है, अलग अलग रख के ट्रंक अप ऐसे कर सकते। पर ध्यान दीजिए ऐसे नहीं जाना है, आपके शोल्डर और एल्बो दोनों एक ही लाइन में रहना चाहिए, कमर की भाग पूरा उठे रहना चाहिए। फिर हाथ, आप एक हाथ उठा सकते। ओके, फिर मैंने पैर ऊपर लिया है। पहले प्रैक्टिस के लिए आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हो, फिर ऐसे लेना प्रैक्टिस कर लीजिए। रिलैक्स, ऐसे दोनों साइड करना है। ओके, सो क्या होता है कि आपके सिर्फ शोल्डर, मतलब शोल्डर यही स्ट्रांग नहीं करना है, शोल्डर गर्डल की पूरा मसल्स हमें स्ट्रांग करना पड़ता है, इसलिए पीछे वाले हिस्से को भी ध्यान देना है। सो ये सारे मसल्स जो, सारे आसनस जो है वो जो आपका साइड जो मसल्स है उनको एनर्जेटिक करने में, स्ट्रांग करने में हेल्प करता है। ओके, आप देखेंगे प्लैंक सेकेंड। सो हाथ देखिए, इसमें हथेली ऐसे भी रखा जाता है, ऐसे भी रखा जाता है, पर मैं यहाँ पे ऐसे रख रही हूँ, आपको फाता तो ऐसे भी रख सकते हैं। पर ध्यान दीजिए हमेशा हथेली ओपन करके रखना है, मिडल फिंगर हमेशा स्ट्रेट करके रखना है। ओके, फिर से सेम पोजीशन। हाँ, आपकी बैक और शोल्डर दोनों एक ही लाइन में, हिप और शोल्डर दोनों एक ही लाइन में, और हील भी वही लाइन में रहना चाहिए। शुरू में आप पैर ऐसे ले सकते हैं, दोनों पैर अलग अलग करके रखोगे तो लिफ्ट करने में आसान होता है। अब फिर से आप देखिए, मैंने पैर एक के ऊपर एक लिया है, आप चाहिए तो ऐसे भी रख सकते हैं। सो बिगिनिंग में आपको हेल्प होता है। फिर दोनों पैर ऐसे और हाथ ऐसे उठाएंगे, चेस्ट की बाँह ओपन करके रखिए, चेस्ट ऐसे कोलैप्स होने में दीजिए, ओपन करके रखिए। ओके, रिलैक्स। ओके, ये जो है ये वशिष्ठासन। सो दोनों साइड में करना है, एक साइड में मत कीजिए, दोनों हाथों में सेम कर लीजिए। ओके, अब बहुत ज़्यादा ही हमें
हो गया है, हाथों में पेन हो रहा है, तो हाथों को रिलैक्स करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे छोड़ देंगे तो हाथ रिलैक्स नहीं होंगे। तो क्या करेंगे, हाथ दोनों ऐसे ले लीजिए, लॉक करना है, एल्बो टू एल्बो लॉक करेंगे ऐसे, जैसे गरुड़ासन में करते हैं ऐसे। रिलैक्स। फिर से अपोजिट हैंड, पहले हाथ हम लोग नीचे लिया था, ये हाथ नीचे लिया था, अब ये वाला हाथ नीचे लेते जा रहे हैं ऐसे। सो ये क्या हो रहा है, हाथ जैसे जैसे आप लॉक करते हो तो हाथ अच्छे से रिलैक्स हो जाते हैं, आर्म मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स, देखिए ये 2-3 बार कर लीजिए, बहुत अच्छे से आर्म मसल्स आपको रिलैक्स हो जाएगा। और भी रिलैक्स करने का एक तरीका है, ऐसे लेट जाइए, पहले लेटने से पहले दोनों हाथ ऐसे हिप्स के नीचे देना है, फिर रिलैक्स हो जाना है। फिर आराम से हाथ रिलैक्स कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये था शोल्डर मसल्स को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे हम लोग। ये ईजी वे से हम लोग स्ट्रेंथ कर सकते हैं, एनर्जेटिक बना सकते हैं, स्ट्रांग बना सकते हैं, पर धीरे धीरे अपनाते जाइए, एकदम से मत कीजिए। ओके, और आशा रखती है ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल रहा होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक थैंक यू। कृष्णा अर्पण।